हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। और आज हम लोग फिर से एक एनएससीजीएस का क्वेश्चन लेके आए हैं। ये 2023 का क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, पॉज कर दीजिएगा वीडियो को। तो हाँ, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो है ना, क्वेश्चन देख लीजिए आप। क्वेश्चन क्या रहा है। A bullet of mass 0.25 kg moving horizontally with velocity, है ना, strikes a block of mass इतना suspended by long extensible, है ना। अब देखो यहाँ पर ना, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। IAPT ने यहाँ पर क्या गेम खेला हमारे साथ। यहाँ पर जो है ना, इन्होंने ये लेंथ के बारे में बात की है, बट इस लेंथ की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम इन्होंने लेंथ का नाम लिया, तो लेंथ से अब हमें लगेगा कि यार लेंथ मतलब यार यहाँ पे कुछ प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड है। बट ये पूरा क्वेश्चन जो है, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटली फ्रॉम क्लास 9th, ठीक है। पूरी तरह से मैं बस क्लास 9th के प्रिंसिपल्स को यूज़ करूँगा और उससे मेरा एक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा ना सोचिए कि इसमें कोई प्रोजेक्टाइल वगैरह लगने वाला है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बन जाएगा। तो यार देखो, हमने क्लास 9th में एनएलएम में एक पार्ट पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट। वो क्या कहता था, मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू मोमेंटम फाइनल। यही था वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, यही था। मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम फाइनल के बराबर होगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मोमेंटम फाइनल के बराबर। तो देखते हैं क्या करते हैं। तो यहाँ पे लगा देते हैं उसको, इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो चलिए देखते हैं। मोमेंटम इनिशियल मतलब m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। अब देख लो एक चीज़ कि यार m1 कितना है, 0.25 kg का बुलेट है, तो 0.25 यूनिट आप देख लीजिएगा। u1 कितना है, बुलेट का वेलोसिटी कितनी है v, प्लस m2 कितना है, ये ब्लॉक पहले रेस्ट में था, तो ये तो ज़ीरो ही हो जाना है ना। तो इसको हटा ही दो, है ना। ये कितना हो जाएगा। अब देखो, क्योंकि वो बुलेट इसमें एम्बेड कर गया है, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बुलेट इसके अंदर एम्बेड कर गया है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यार दोनों की एक ही वेलोसिटी है। तो जो इनकी कॉमन वेलोसिटी है, मैं उसको v1 कह दे रहा हूँ। कॉमन m1 प्लस m2 आ जाएगा। m1 प्लस m2 होता क्या है, m1 कितना है 0.25, m2 कितना है 1.25 kg होगा। आप यूनिट देख लीजिए, है ना। तो इसका मतलब मेरे पास कितना गया, सॉरी v1 कितना आ गया, v1 विल बी 0.25 बाई 1.25, यह आ जाएगा v/5, ठीक है। ये आ गया, है ना। तो इसका अपन यूज़ करेंगे। तो अब देखो, अब और एक चीज़ है, ये तो मैंने एक चीज़ निकाल ली कि यार ये जो ब्लॉक होगा वो v/5 स्पीड से निकल जाएगा। अब देखो ये कितना ऊपर गया है, h ऊपर गया है, यहाँ पर प्रोजेक्टाइल नहीं लगेगा। देखो ये ऊपर गया, ये पहले तो मोशन में आया, पहले ये किसमें आया, मोशन में आया। मोशन में आया तो क्या आई एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आई। अब ऊपर गया तो यानी कुछ पोटेंशियल एनर्जी आई। पोटेंशियल एनर्जी आएगी कैसे, जो काइनेटिक एनर्जी उसे मिली वही पोटेंशियल एनर्जी में बदल गई। तो यानी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी जो इधर है ना, वही मेरी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है इस केस में, है ना, इन दिस केस, है ना। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो है ना, अब इसको यूज कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी होगी कितनी, हाफ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। वी यहाँ पे क्या होगा, v1,
हाफ एम वी वन का स्क्वायर। एम भी बता रहा हूँ एम क्या होगा, ये क्या होगा एम जी एच यही होगा। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि एम एम कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो इसको नीचे कर देता हूँ। दिस विल गेट अस व्हाट, हाफ एम कितना आएगा आप देखो, एम तो कट गया, हटाओ। v1 कितना होगा, v1 का पता है मुझे क्या है, v/5 तो v1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, v²/25। इधर क्या आएगा, जी कितना है मेरा 9.8, 9.8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 98/10 इंटू एच मुझे गिवन है 19.6, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। एच कितना 19.6 सेंटीमीटर है वो, तो पहले तो मैं 19.6 लिख देता हूँ, है ना, क्योंकि मैं एसआई में खेल रहा हूँ तो मैं इसको एसआई में करूँगा, तो यानी मुझे और 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो और 2 जीरोस आ जाएंगे, है ना, ये हो गया। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यार देखो, अब उसको आप देख लीजिएगा, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा फास्ट करूँगा। 25 × 2 50 हो जाएगा, 50 में एक जीरो इसको दे देंगे, तो 50 यानी 5/दिस हमको डिवाइड करना है। 5/1000 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कुछ 200 आएगा। इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 98। ओके, तो यानी कि इधर आ जाइए, यानी कि v² कितना आ जाएगा 98 × 98 यानी 98 स्क्वायर, 98 स्क्वायर बाई 100 क्या होता है 10 का स्क्वायर। तो यानी कि v कितना आ जाएगा 98/10 यानी 9.8 मीटर्स/सेकेंड। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? होप सो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं, ये हमारा आंसर है। ओके ठीक है, तो 9.8 देख सकते हो, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। ये पूरी सोल्यूशन आप इसको देख सकते हो, पूरा क्लियर है ना। पहले हमने इस पार्ट को किया, फिर मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया, फिर हम लोग यहाँ आ गए। ओके, उम्मीद है कि आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे क्वेश्चन के लिए आप मुझे कह सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।